अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, समा के मेहमान के साथ मैं हूं सोफिया मिर्जा। आज की एक जबरदस्त पर्सनालिटी से मुलाकात हो रही है। इनका ताल्लुक भी सियासत से है। इन्होंने सियासत में रहकर बड़े बड़े काम किए। जब हुकूमत की तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए और जब ऑपोजिशन बने तो हुकूमत को नाको चने चबवाए। इनका ताल्लुक मैनचेस्टर से है। मैनचेस्टर वो इंग्लैंड वाला नहीं, पाकिस्तान वाला, फैसलाबाद। आइए चलते हैं, मुलाकात करते हैं बरास्ता मोटरवे फैसलाबाद। आपसे गपशप भी होगी रास्ते में। आइए मिलते हैं, सरप्राइज है पर्सनैलिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम मोटरवे पर हैं। मोटरवे जो लाहौर को फैसलाबाद, इस्लामाबाद और बहुत से और शहरों से मिलाती है। फैसलाबाद के बारे में आपको बताती चलूँ कि फैसलाबाद का नाम सऊदी अरब के किंग फैसल के नाम से मंसूब किया गया, उनको इज्जत देने के लिए, उनकी याद में। और फैसलाबाद तकरीबन लाहौर से 155 किलोमीटर दूर है। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है इसलिए इसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको याद होगा, अभी मैंने शुरू में जो इंट्रोडक्शन कराया था कि आज की हमारी शख्सियत का ताल्लुक जो है मैनचेस्टर से है, यानी फैसलाबाद से है। और यहाँ के लोग बहुत खुश दिल और बेहद अच्छी नेचर के हैं, खुश अखलाक है और मज़ाह पसंद है। जी व्यूअर्स, समझ तो चुके होंगे आज किस शख्सियत से मुलाकात करें। जी हाँ, हम मुलाकात करने आए हैं राजा रियाज साहब से और आज उनकी मसरूफियात पूरा दिन गुजारेंगे। पीपल्स पार्टी के रीजनल प्रेसिडेंट भी हैं और 2 दफा सीनियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आप उनको बहुत अच्छी तरह पहचानते भी हैं। एग्रीकल्चर से उनका काफी ताल्लुक है, जिम्मेदार भी हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं राजा रियाज साहब से। राजा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगा, रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग था, कोई मसला नहीं हुआ, रोड्स बड़ी क्लियर थी। तो ये क्रेडिट आपको जाता है? सारा तो नहीं, कुछ परसेंट, 30-40%। अच्छा। और आप लाहौर से बाहर निकले तो और भी बड़े अच्छे शहर हैं और फैसलाबाद तो माशाल्लाह पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। जी हाँ। और आप मोटरवे से उतर के जैसे ही आगे मेरा हल्का शुरू हो गया है। अच्छा। और उसमें बहुत सारी सड़कें ऐसी जो मैंने बनवाई हुई हैं। अच्छा, तो राजा साहब हम बात करेंगे थोड़ी सी आपके शुरू के दिनों की, बचपन की। अच्छा, कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की? मैं फैसलाबाद इसी घर में जहाँ आप बैठी हैं, अच्छा, इधर ही मैं पैदा हुआ और इधर ही मैंने स्कूल की तालीम हासिल की, इधर ही मैंने कॉलेज गया। अच्छा, बचपन कैसा था? बहुत शरारती थे या बहुत कम गो थे? ना बहुत ज़्यादा शरारती था, ना कम गो था, दरमियाना। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में शरारती था। और एजुकेशन में भी बस 100 बराबर अच्छा। थे, शरारतों में भी बराबर। अच्छा, लेकिन शरारती कौन सी ऐसी याद हो, कोई शरारत? ऐसे कोई अब बचपन की, अब कोई एक चीज 40-50 साल पुरानी बात। अरे कोई पुरानी बात नहीं, या तो सदियों पहले की बातें बड़ी याद, फिर भी कोई ऐसी छोटी मोटी बस ये किसी स्कूल में किसी ने कहना मेरी हाजिरी बोल देना, वो बोल देनी, फिर टीचर ने पकड़ लेना, मार पड़नी, इस तरह की छोटी छोटी। उस वक्त मुझे याद है कि जब हम टीवी बोरिंग होता था, पीटीवी, तो नया नया ये वीसीआर आया था। अच्छा। तो अब घर वाले लेके देने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमने कजन ने मिलके पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके हमने वीसीआर लिया, खरीद लिया। तो फिर वो एक दिन एक घर होता था, दूसरे दिन दूसरे घर, तीसरे दिन हमने दिन में लौट किए हुए थे कि आज वीसीआर वाली मेरी बारी है। यानी एक दिन वीसीआर आपका, फिर बारियां लगी हुई। अरे वाह, क्या बात है। वैसे वो दिन भी खूबसूरत है कि आज आपका दिल कर रहा है लेकिन आज आपकी बारी नहीं है। तो सियासत में आप ग्रेजुएशन के बाद आगे? जी, फौरन बाद। क्या सोचा? पेरेंट्स का था, वालिद साहब ने कहा था, या घर में फैमिली में सियासत पहले से थी? नहीं, 85 में पहले से सियासत थी। मेरे वालिद साहब भी सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़े थे। 87 में बल्दियाती इलेक्शन आए तो वो मैंने लड़ा और मैं काउंसलर मुंतखब हुआ और फिर मैं डिप्टी अपोजिशन लीडर बना इधर फैसलाबाद की बल्दिया में। तो उस वक्त वेरी यंग एज में, वेरी यंग एज, मतलब कि आप लगा लें कि
25 साल की उम्र की इजाज़त थी तो मेरी 25.5 साल उम्र थी। अच्छा। फिर 2001 में मैंने ज़िला नाज़िम का इलेक्शन लड़ा, जो मैं जीत गया था। अच्छा। लेकिन मुझे सिर्फ पीपल्स पार्टी के होने की वजह से हरा दिया गया। किसने? हुकूमत ने, मुशर्रफ का दौर था और मुझे कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी छोड़ने का सिर्फ ऐलान कर दें, हम आपको जिता देंगे, आप जीत रहे हैं, आपके रास्ते में रुकावट नहीं आएंगे। मैंने कहा ये पीपल्स पार्टी नहीं छोड़नी, चाहे आप मुझे जिताएं या हराएं। उसके बाद फिर 2008 के बाद मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सीनियर मिनिस्टर बनाया और मेरे पास 2 पोर्टफोलियो थे। फिर जब हमारी कोलिशन मियां शहबाज शरीफ से पंजाब में ख़त्म हुई तो मैं अपोजिशन लीडर रहा और फिर इस इलेक्शन में अल्लाह का शुक्र है कि मैं बड़े वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहा था, लेकिन मुझे हरा दिया गया। अच्छा, बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। अच्छा, और बेटे जो हैं वो क्या करते हैं? बड़ा बेटा, ये पीछे उसकी तस्वीर लगी है, वो बारट लॉ कर रहा है। अच्छा, लंदन कहाँ में। से? अच्छा, लंदन में। छोटा बेटा भी मेरा इधर फैसलाबाद स्कूल में पढ़ रहा है और बेटी मेरी जो है वो MBA कर रही है। अच्छा, और माशाल्लाह। छोटी भी स्कूल में पढ़ रही है। अच्छा, बीबी यहाँ आई इस घर में? जी, जरदारी साहब भी आए हुए हैं, बीबी भी आई हुई है। तो बीबी का कोई वाकया जो आपको याद हो, कोई बात? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बीबी मेरे घर आई हुई थी तो मेरे वालिद साहब कचहरी से आए तो उन्हें पुलिस वालों ने और सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया। अच्छा। कि आप इस घर में नहीं जा सकते, पहले अंदर से इजाजत आएगी। अच्छा, घर के मालिक को घर रोक के दिया। मालिक को रोक दिया। अच्छा। एक तो इंटरेस्टिंग ये थी। अच्छा। दूसरा, बीबी जब मेरी वालदा को मिली थी तो वो बड़े प्यार से और बड़े एहतराम से, मुझे आज तक याद है, फैमिली में मेरी बैठी और मेरी वालदा को मिली थी। अच्छा, वैसे कभी किसी से मोहब्बत हुई? अल्लाह माफ करे जाने। अब क्यों मुझे घर से निकलवाना है? एवे ही किसी एवे ख्वाब की पुरानी नहीं, आदत। एवे भी नहीं है, एवे भी नहीं हीरोइन है। काम एवे करने वाला है ही नहीं। अच्छा, खाना खाने का शौक कभी ट्राई किया, खुद खाना बनाने का? नहीं, कभी नहीं। कभी भी? कभी भी। अच्छा, कभी कोई छोटी मोटी चीज, पानी उबाल लिया, अंडा उबाल लिया हो, चाय कभी बना भी ली? नहीं। सिर्फ मुल्क से बाहर हूँ तो सुबह की चाय अगर कोई नजदीक ना हो तो वो मजबूरी में बनानी अरे पड़ जाती है। दुनिया वालों हट जाओ। इस वक्त कोई नहीं है। अब कोई ही नहीं है तो थोड़ी सी मेहरबानी होगी, आपके हाथों से हम चाय का प्याली पी लें। जी, मोस्ट वेलकम। Thank वैसे मैंने पाकिस्तान में कभी चाय बनाई नहीं है, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी कर देती। जी, अब राजा रियाज साहब के हाथों की चाय ऑनर है हमारे लिए। सर आइए, आइए चलते हैं, मजेदार चाय का तरीका। जी, हम किचन में आ गए, पुरजोर फरमाइश पे चाय का कप। वैसे कैसे महसूस हो रहा है? आपने नई मुसीबत में डाल दिया है। आग तो जला सकते हैं कि? माचिस। वाह, जबरदस्त राजा साहब, जबरदस्त। अच्छा, पी के देखें। मैं अभी चीनी डाल के। आपको इतना मजा कभी नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं आया होगा। पीपल्स पार्टी के हमारे रीजनल प्रेसिडेंट ने ये चाय बनाई है तो कोई आम चाय नहीं है, बाबरकत चाय है। अच्छा जी, राजा साहब जी, आप सियासत और घर दोनों में किस तरह फर्क करते हैं? सियासत और चीज़ है, घर और चीज़ है। सियासत भी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए और घर में भी आपको साफ सुथरा हर लिहाज से होना चाहिए। राजा साहब, चाय बड़ी अच्छी है, यकीन करें। आप पिए, मैं दोबारा बनाता हूँ। आपकी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल तौर पे पूरी करनी है। आप मुझे चाहते हैं कि मेरा आखिरी प्रोग्राम है? नहीं। अच्छा, इतनी मैं बुरी लगी हूँ? ठीक है, समझ गई हूँ मैं। देखिए, मैंने आपके कहने पे चाय पिला दिया। थैंक यू, ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की। अच्छा, अगर आप बैठ के पीना चाहें तो बैठ के पीजिए। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में आपको कौन सा मुल्क अच्छा लगता है जहां आप जाना
और स्टे करना ज्यादा देर अच्छा लगता है आपको? मैं आपको फ्रैंकली एक बात बताऊं, जी, पाकिस्तान जैसी कोई जगह नहीं है। ट्रू, नो डाउट। और मैं ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन पाकिस्तान से बाहर रह सकता हूँ। खास तौर पे मुझे अपने डेरे पे बैठना बहुत पसंद है, और ये जिस दिन मैं ना बैठूं मैं बड़ा मिस करता हूँ। अच्छा, तो अब हम आपके कॉलेज जा रहे हैं। चाय का कप पिया है, जबरदस्त चाय है, थैंक यू सो वेरी मच। अब चलते हैं हम कॉलेज। उससे पहले मैं ये चाय का कप खत्म करूंगी जो राजा साहब ने स्पेशल बनाया। व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद। आइए। अच्छा राजा साहब, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज आपने बनाया है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या आपको फेस करना पड़ा मुश्किलात, और अपने टेन्योर में बनाया आपने? जी, मैं उस वक्त मिनिस्टर एरीगेशन था और ये ज़मीन एरीगेशन डिपार्टमेंट की थी, लेकिन मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा कि हम आपको एनओसी दे देते हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने कॉलेज सेंक्शन कराया, उसके फंड्स लिए, ज़मीन जो एरीगेशन की थी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी। अच्छा राजा साहब, ये जो खवातीन की जब बात आती है, विमेन एम्पावरमेंट की, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा यकीन रखती है वुमेन एम्पावरमेंट की, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद एक औरत थी, इसलिए हम तो चाहते हैं कि ख्वातीन तरक्की करें, ख्वातीन हर फील्ड में आगे आएँ। अच्छा जी, ये है कॉलेज? ये वो कॉलेज है जी जो मैंने बनवाया है, और ये माशाल्लाह देखें बच्चियाँ इतनी बड़ी तादाद में क्लासेस ले रही हैं। राजा साहब, आपके कॉलेज को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, और बच्चियां लड़कियां सारी इकट्ठी हो गई हैं, खुश हो रही हैं आपको देख के। जी बिल्कुल, माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में बच्चियां यहाँ दाखिल हो चुकी हैं। पहले साल मुझे याद है कि सिर्फ 100 बच्चियां दाखिल हुई थी, अब आप देख रही हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद बच्चियों की है, और इंशाल्लाह ये बड़ा मिसाली कॉलेज है, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एमए की क्लासेस भी शुरू हों। अच्छा। और ये एक तारीखी कॉलेज बने। लेकिन आज ही जो पंजाब हुकूमत है उसने बड़ी सख्ती से यहाँ पे ऑर्डर भेजे हैं कि मुझे जिसने खुद ये कॉलेज बनाया है उसको यहाँ पे दाखिल ना होने दिया जाए। अच्छा। और इसी तरह दूसरे कॉलेज की तो प्रिंसिपल साहिबा ने हमें कॉलेज में दाखिल होने से ही रोक दिया है। यहाँ पे हमें मौका दिया गया है कि आप यहाँ आ सकें, लेकिन हमें कहा गया है कि आप बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते। अच्छा राजा साहब, आपने ग्रेजुएशन की है, आपके कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन? जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था वो मैथ था। अरे और मैथ में अक्सर लड़के मैथ में वीक होते हैं, हाँ, लेकिन मेरा माशाल्लाह मैथ बहुत अच्छा था। क्या वजह थी, हमें भी बताएं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मैथ बहुत अच्छा था। रियली 100 आउट ऑफ 100? बहुत अच्छा था, जबरदस्त। तो आप तो फर्स्ट आ जाते होंगे, इसीलिए मैथ में मैं फर्स्ट होता था, बाकी मजमूनों में नहीं। और कौन सा सब्जेक्ट बहुत खुश्क लगता था? मुझे फ्रैंकली बताऊं, इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती थी। इंग्लिश में तो आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, समटाइम्स नए नए लफ्ज निकल रहे होते हैं। अच्छा, तो राजा साहब, फैसलाबाद की एक रिवायत है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे खुश अखलाक है और हल्की फुल्की जुगत भी मार देते हैं। जी, आपको देखें, आप आई हैं तो लड़कियों ने कितना वार्म वेलकम किया आपको। इतना वार्म वेलकम आपको मेरा ख्याल पहले मुश्किल से मिला है। और इंशाल्लाह अभी किसी जगह आपको कोई जुगत का सामना भी शायद करना पड़ जाए। जरूर जरूर। चलिए, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जो मेरा स्कूल है जहाँ मैंने मैट्रिक किया है, डिविजनल पब्लिक स्कूल फैसलाबाद, अब हम वहाँ पे चलें। जरूर। स्कूल में बंक कर देना, क्लास से भाग जाना, किसी सब्जेक्ट को बंक कर देना? नहीं ऐसे नहीं।
पढ़ाकू होते थे आप? नहीं, मैं इतना पढ़ाकू नहीं था, लेकिन इस तरह के नहीं थे कि स्कूल उस जमाने में ये रिवाज ही नहीं था। अच्छा। हाँ, बड़ा डिसिप्लिन था और खास तौर पे हमारा स्कूल तो बहुत डिसिप्लिन में था। कोई बच्चा जो है अगर क्लास में नहीं आता, स्कूल में नहीं आता, तो फौरन उस जमाने में पेरेंट्स को इतला दी जाती थी कि आपका बच्चा आज स्कूल नहीं आया। आजकल ये रिवाज कम हो गया, लेकिन उस वक्त फौरन ये इतला पेरेंट्स को दी जाती थी कि आज इस तारीख को आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, इसको चेक करें। ब्रिटिश सिस्टम था और बड़ा सख्त सिस्टम। अच्छा जी, आ गया डिवीजन पब्लिक स्कूल। ये हमारा ग्राउंड था, फुटबॉल हमने बड़ी फुटबॉल खेली है। अच्छा। उस जमाने में क्रिकेट का इतना जुनून नहीं था जितना फुटबॉल का था, और अभी भी देखें कि अभी भी बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। जबरदस्त। हमारे साथ स्कूल के हेडमास्टर हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, राजा साहब बता रहे थे स्कूल का बड़ा अच्छा माहौल था इनके ज़माने में, और बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस में बच्चों को याद ना निकलने दिया जाता था, ना उनको बंक करने की इजाज़त थी, और बड़ा अच्छा स्कूलिंग सिस्टम था। आजकल के दौर में क्या वैसे ही सिस्टम? आज उससे भी अच्छा है जी। तो अभी आपको कोई बच्चा जो है देखें कहीं घूमता फिरता नजर नहीं आ और रहा। यहाँ पे हमारी पीटी होती थी सुबह। अच्छा। क्लास सुबह सबसे पहले यहाँ पीटी होती थी। पीटी होने के बाद हम सब बच्चे अपनी क्लासों में चले जाते थे, और उसके बाद रिसेस होती थी। वो आपको मैंने बताया जी कि हाँ। बड़े मजेदार समोसे होते थे। अभी हैं जी वो हाँ हाँ, कंटीन पे सारी चीजें बड़े मिलती मजेदार हैं। समोसे होते थे। और उसके बाद फिर क्लासेस दोबारा रिसेस के बाद शुरू होती थी। और जिस तरह अभी आप देख रही हैं कि कोई बच्चा बाहर फालतू नहीं घूम रहा, इसी तरह पूरा डिसिप्लिन था। हाँ जी, अब इतनी टेम्पटेशन होगी मुझे उस समोसे की जो राजा साहब ने बताया कि बहुत लजीज होता है, तो हम कैंटीन का रुख करते हैं। क्यों राजा साहब? जी बिल्कुल, चलें जरूर। ये आप दुआ करेंगे इस वक्त समोसे हो, क्योंकि रिसेस खत्म हो चुकी है। जी जनाब, आ चुके हैं हम। यहाँ पे कैंटीन है, और ये वैसी की वैसी जी कैंटीन है सेम ना, सेम। लेकिन हालात अच्छे हैं। अच्छा, इसको यहाँ की अथॉरिटीज ने अच्छा रखा हुआ है। अच्छा जी, ये है बहुत बड़ी कढ़ाई जहाँ पे इस वक्त चिप्स बन रही है और चिप्स फ्राई हो रही है। समोसे जो कि हॉट सेलिंग ब्रांड है, हॉट सेलिंग चीज़ खत्म हो चुकी है भाई। अच्छा जी, तो हम इनसे बात करते हैं, यहाँ जो कैंटीन वाले हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, राजा साहब आए हुए हैं, और इनको आप कोई भी बात दिल में है, कोई ऐसी बात जो आप इनसे शेयर करना चाहते हैं? कंप्लेन वगैरह तो कुछ नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छे सियासतदान है। अच्छा ठीक है, और बड़ा नाम है, वैसे भी हमारे हल्के के हैं। अच्छा। और इस स्कूल के बड़े हुए हैं, ये भी आपको नहीं पता मेरा ख्याल। और देखिए, आज समा के मेहमान ने कहा है जी ये वक्त है, आप वो वक्त याद करें, और बचपन का वक्त ही बहुत खूबसूरत है। मैं आपको इस पे मुबारकबाद देता हूँ कि वो लम्हात जो मेरी जिंदगी के ना भूलने वाले लम्हात हैं, आज आपने मुझे दोबारा याद किया। अरे थैंक यू सो मच। और ये चिप्स बड़ी मजे की बड़े, है। अगर आपको समोसे मिल जाते तो आपने रोजाना फैसलाबाद आया करते। अच्छा, आपको स्कूल में कभी एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया? जी, मैं जब सीनियर मिनिस्टर था तो मैं एज चीफ गेस्ट स्कूल में आया था, अच्छा। और वो भी बड़े ना भूलने वाले लम्हात थे। जिस तरह आज आप मुझे कैंटीन में लेके गई हैं और ना भूलने वाले लम्हात आपने मुझे याद कराए हैं, इसी तरह वो भी बड़े, जिस स्कूल में आप एक स्टूडेंट के आते हो, आपको वहाँ मार पड़ती हो, आप वहाँ पे खेलते हो, वहाँ पे आपको ये एजाज़ मिले कि आप एज चीफ गेस्ट आए, मैं समझता हूँ ये इंसान की बहुत बड़ी खुशकिस्मती। बहुत बड़ी। शादी लव मैरिज थी या अरेंज? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज थी, मेरी खाला की बेटी। अच्छा, तो पसंद तो होंगी। नहीं, बस फैमिली में ने जो फैसला कर दिया वो हम सारे हम तस्लीम कर दिया। सरे तस्लीम साहब। अच्छा, तो कॉलेज में वैसे कोई नहीं, ख्वाहिश है? मैं बड़ा शरीफ बच्चा था। नहीं नहीं, शरीफ बच्चों की भी ख्वाहिशात होती है। आप बताते नहीं है, लेकिन दिल ही दिल में किसी को पसंद कर रहे होते। कोई एक्टर होती है, एक्ट्रेस, बड़ी स्टार, कोई नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई कोई भी नहीं।
कोई मधुबाला, मीना कुमारी, रेखा? नहीं, रेखा पसंद थी मुझे। रेखा ना? रेखा बहुत पसंद थी मुझे। तो रेखा आप- की मैंने सबसे ज्यादा फिल्में रेखा की देखी हैं। हाँ, कौन सी फिल्म अच्छी लगी आपको? अब ये इतना मुद्दत 20 साल पुरानी 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, इतना नहीं मुझे याद, लेकिन रेखा की फिल्में मुझे बहुत पसंद है। तो गाना बड़ा फेवरेट हो आपका? गाना है अब के साल पूनम में हमने वाह। सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे, वाह। वो गाना मुझे बहुत पसंद है। अब के साल पूनम में हमने सोच रखा है रात यूं गुजारेंगे, तो अभी हम रवा दवा है और खाने की तरह। खाने की तरह। आपको पता है मैं कराची में भी इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने बकायदा बेहद ज्यादा खाना रखा हुआ, लाहौरी समझ के ना, सही है। कि सिरी पाए और मीठे वो हलवा पूरी और वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं, मैं डाइटिंग पे हूँ। सही। तो इस मामले में मैंने कहा मैं आपसे भी बात करूँ, खाने की बात है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन खाया नहीं जाता इतना। मैं खुद डाइट पे हूँ और मैंने काफी वजन लूज किया है। पार्टी के चंद अहम अहदेदार और XMPMNA जो हैं उनके साथ की मुलाकात भी होगी और खाना खाएंगे। इसके बाद जहाँ पे हमारे घोड़े हैं उधर जाएंगे, फिर कबड्डी के मैच पे आप खेलेंगे। वाह, जबरदस्त। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम आए हैं मलिक साहब के फ्रेंड नदीम आफ्ताब सिंधु साहब के घर, जहाँ पे इन्होंने लंच करना है, मीटिंग करनी है। और अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे दोस्त हैं जी नदीम आफ्ताब सिंधु साहब, एक्स टाउन नाज़िम है लैलपुर, मलक अस्कर कैसर साहब, ये XMPA भी हैं और इस दफ़ा हमारे MNA के टिकट होल्डर थे फैसलाबाद शहर की सीट से, अच्छा अच्छा, तो पीपल्स पार्टी से? पीपल्स पार्टी। अच्छा। और मैंने आपको मुस्लिम लीग नून वालों के घर लेके जाना है। दोस्ती। हमारे सीनियर पार्टी के नैयर हसन डार साहब, पार्टी के बहुत ओहदे इनके पास, पार्टी के बहुत ओहदे इनके पास रहे हैं। और बदरुद्दीन चौधरी साहब साबिक सूबाई वजीर हैं, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी सईद इकबाल साहब साबिक MNA हैं अच्छा, और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं। और ये राना शबीर साहब हमारे टिकट होल्डर हैं सूबाई असम्बली के हल्के से, और इन्होंने फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 25,000, इतनी बड़ी धांधले के बावजूद अच्छा। 25,000 वोट। वाकई बड़ी अचीवमेंट है। जी, अब इस वक्त हम बैठे हुए हैं राजा साहब के दोस्तों के साथ, उनके पार्टी के मेंबर्स हैं, दोस्त भी हैं और इनसे बातचीत भी होगी आपकी। अच्छा, वैसे कितनी हैरानी की बात है, लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि पीपल्स पार्टी जो उनसी है पता नहीं जी कहाँ है, गायब हो रही है और लोग शायद शिफ्ट हो रहे हैं, शफल कर रहे हैं पार्टीज, लेकिन यहाँ पे ये सारी लीडरशिप और लोगों को देख के नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मैं इसमें एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फर्टाइल है। लास्ट इलेक्शन में 7 हमारे MNAs यहाँ से जीते थे। सही। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका जो लालपुर, कुछ अरसा पहले लालपुर फैसलाबाद एक ऐसा एरिया था जहाँ पे पीपल्स पार्टी का बोलबाला था, अब नून लीग ने थोड़ा थोड़ा इस पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी यहाँ पे अगर आप 2008 के इलेक्शन में देखें तो पीपल्स पार्टी ने 7 हलकों से फतह हासिल की थी 11 में से, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस इलेक्शन में रिगिंग हुई है और जिस तरीके से हमारी लीडरशिप को घरों से नहीं निकलने दिया गया, ये सारी उसकी वजूहत हैं कि पीपल्स पार्टी अपने आप को मोबिलाइज नहीं उस इलेक्शन में कर सकी। नैयर डार साहब आपके फाउंडर मेंबर भी हैं, तो सर बताइए कुछ कि उस वक्त की पीपल्स पार्टी और अब की पीपल्स पार्टी में क्या फर्क है? उस वक्त की पीपल पार्टी का अब की पीपल पार्टी में फ़र्क तो बहुत है। और जो हम बिलावल भुट्टो हैं, जो जरदारी साहब, वो उनमें अपने नाना की और अपनी माँ वालदा की रहमत है उसमें, वो बहादुरी, अपने नाना की बहादुरी और अपनी वालदा की, और वो घबराने वाला नहीं है। और उन्होंने जो अब प्रोग्राम दिया है कि लेफ्ट के वजह से जो उनके नाना ने सियासत शुरू की थी, अब दोबारा वही लेके आ रहे हैं। और वो उनका है कि मैं नीचे तक जाऊंगा, अपने पिछड़े हुए तबका
मरहूम तबका जो है किसान हारी मजदूर उनको फिर उनको बताएं कि आप यतीम नहीं है। तो अब हम चल रहे हैं खाने की टेबल पे और वहीं पे खाना खाते हुए हल्की फुल्की गपशप भी करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लवली फूड। और अभी हम कबड्डी के मैच में जा रहे हैं। चले, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, सबका यहाँ पे आए, और राजा साहब का बड़ा शुक्रिया कि राजा साहब आपको सब दोस्तों को जहाँ पे ले। थैंक यू। आप इधर आए। लो जी, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा राजा साहब, ये एक इतनी मुश्किल गेम है और बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं बड़ा मेहनत करते हैं। इनकी ये गेम कबड्डी खत्म क्यों होती जा रही है, कम होती जा रही है? सबसे बड़ी बात जो इस तरह मैंने पहले आपको कहा था कि लोगों के रुझान की है। इसमें ताकत बहुत होनी चाहिए, खुराक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और वक्त बड़ा होना चाहिए। ये चीज़ें अब कम रह गई हैं। लोग टीवी के, आपने माशाल्लाह काफ़ी काम डाला है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपने अपने ये हल्के का जो मुनक्कद किया, आई एम श्योर इसी तरह आप हर महीने ये चलता रहता है। देखें अब लै गया जी, लै गया। कबड्डी एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। आज मुझे अंदाजा हुआ है कि टच करे और दूसरा आपको पकड़ता है, जो नहीं पकड़ सकता वो हार जाता है। ये गेम का उसूल है। सो आपको चाको चबंद रहना पड़ता है, चौकस रहना पड़ता है। कबड्डी इज द गेम। जी ये भतीजे हैं राजा अच्छा अच्छा, ये स्टेबल है आपका, अस्तबल है जी। और यहाँ पे माशाल्लाह कितने घोड़े हैं? यहाँ पे तकरीबन 8 घोड़े हैं। अच्छा। और ये हमारा जो स्टेबल है, ये पाकिस्तान में जो मॉडर्न 3 स्टेबल हैं उनमें से एक है। और इस तरह का स्टेबल आपको पाकिस्तान में किसी जगह और नजर नहीं आएगा। और माशाल्लाह ये घोड़े देखें, बहुत प्यारे देसी घोड़े हैं, नेजाबाजी वाले। अच्छा, तो ये जो गोल्फ थी, इसका आपको शौक कैसे हुआ? क्योंकि ये तो आफ्टर रिटायरमेंट की एक गेम समझी जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूरी दुनिया में यंगर लोग भी इसे खेलते हैं। और ये सबसे अच्छी इसमें खूबी ये है कि आप एक शॉट लगाते हैं, फिर 2 3 4 दोस्त होते हैं, आप गप शप लगाते हैं, फिर नेक्स्ट बॉल पे जाते हैं, फिर अच्छा। शॉट लगाते हैं, फिर गप लगनी शुरू हो जाती है। तो उस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। और गेट टुगेदर हो जाती है। और उस 2-2.5 घंटे में आप गपशप भी लगा लेते हैं, गेम भी हो जाती है, वॉक भी हो जाती है, रिलैक्स भी कर लेते हैं। और इतनी ग्रीनरी है। और एक टिकट में 5-5 मजे। एक टिकट में 5-5 मजे। तो ये जो सारा आपने जो शुरू किया, कब, कितना अर्सा हो गया आपको खेल रहे हैं गोल्फ? मुझे कोई 8-9 साल हो गए। है ना, काफी प्रोफेशनल आप वो हिट कर रहे थे। तो चले जी, अब हम चलते हैं आपके डेरे। जी डेरे में? जी जी बिल्कुल। जी, इस वक्त हम डेरा पे मौजूद हैं।
राजा साहब, आपसे एक सवाल था कि डेरा पे ये इतनी माशाल्लाह लोग आए हुए हैं आपके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आपसे क्या बात करते हैं? कंप्लेन करते हैं या किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं? ज़्यादातर जो लोगों के मसाइल होते हैं वो पुलिस थाने के हवाले से होते हैं, वापडा के हवाले से लोगों को बहुत शिकायतें हैं, बहुत ज़्यादा बिल तो आए पूरे हैं, पाकिस्तान में मसला। बहुत हर जगह बहुत शिकायतें हैं। जी व्यूअर्स, ब्रेकिंग न्यूज मैंने आपको देनी थी, आपको याद है मैंने आपको मिलवाना था, जो लड़की से लड़का बन गई राजा साहब। जी, ये मेरे भाई हैं, खालिद साहब, इनकी बेटी थी। अच्छा। और फिर डॉक्टरों को चेक कराया तो उन्होंने कहा जी कि इसका ऑपरेशन होगा और ये लड़का बन जाएगा। इसका वो ऑपरेशन हो गया और अब माशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये खालिद साहब का बेटा है और मेरा भतीजा है। पहले भतीजी थी, अब भतीजा है। भतीजा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। पहले नाम क्या था? सुमैया। अच्छा, आप माशाल्लाह कितने बहन भाई हो? पहले 4 बहनें थी और 2 भाई थे, अब हम 3 भाई और 3 बहन। 3 भाई 3 बहनें हो गया। अच्छा, अजान भी देते हो, नज़में भी पढ़ते हो, तो कोई नज़म अच्छी सी राजा साहब को डेडिकेट करो, सुनाओ। जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोचों से भी दूर था। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। याद रखना तू अब्दुल्ला की इस बात को, भूल जाना ना रहमत की बरसात को, भूल जाना ना रहमत की बरसात। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आपने ये खुद लिखी है नज़्म? जी। वाह जी वाह, माशाल्लाह। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? हम इंशाल्लाह तकरीरें किया करेंगे और लोगों को नेकी की दावत दिया करेंगे और इस्लाम को फैलाएंगे। क्या बात है, जज़ाकल्लाह जी। ये था समिया से अब्दुल्ला तक का सफर, राजा साहब ने हमें करवा दिया फौरन, है ना। तो अब हम राजा साहब बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे म्यूजिक का भी कुछ है, हल्का फुल्का म्यूजिक है। अरे वाह। जी, राजा साहब ने छोटा सा कल्चरल म्यूजिकल इवेंट अरेंज किया अपने वोटर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डेरे पर। तो बात करते हैं राजा साहब, ये इतना खूबसूरत छोटा सा एक गैदरिंग रखी हुई है, साथ में म्यूजिक है, इसकी क्या वजह है? म्यूजिक जो है रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल। तो आज क्योंकि सम्मा की टीम आ रही थी तो हमने स्पेशली आपके ऑनर में एक छोटा सा इवेंट ये रखा। अरे थैंक यू सो वेरी मच। आपकी बहुत मेहरबानी, सम्मा की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और उम्मीद है कि आप फैसलाबाद में एक अच्छे माहौल में आप खुशी के साथ वापस जाएं। तो व्यूअर्स, आज हमने पूरा दिन स्पेंड किया पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज साहब के साथ और बहुत मज़ा आया। जैसा हमने राजा साहब के बारे में सुना था कि सादा लोग हैं, उससे कहीं ज़्यादा सादा, खुश मिजाज, मिलनसार और प्यार करने वाले इंसान हैं। अपने लोगों के साथ मिल बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं और आज हमने देखा कि एक सियासतदान कितना स्वीट भी हो सकता है। सो व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी आपसे एक और सेलिब्रिटी के साथ, एक और शख्सियत के साथ। आप हमारा ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट देख लीजिए और हमें ज़रूर ईमेल करें और हमें बताइए आपको प्रोग्राम कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए।